मेरे को ये भी सुनने में आया कि रामायण बहुत बार होती है। हाँ भाई कि एक रामायण नहीं, इसकी हर बार हो रही है। वो क्रो है, कौवा है, उसका नाम है काकभुशुंडी, और ये उसकी एक पूरी बैक स्टोरी है जो हमें दूसरी पुराण से पता चलती है कि वो एक शिव जी का भक्त था और फिर उसको एक वरदान मिलता है कि वो अमर रहेगा। मैं पूरा बचपन से लेके ये सोच रहा हूँ कि हनुमान जी के साथ गदा है, हर मंदिर में, हर उनकी फोटो में, हर जगह पे वो गदा लेके घूम रहे हैं। है ही नहीं। बिल्कुल, पर मतलब मेरे को समझ आ रहा है कि इजी करने के लिए, जैसे आपने बताया कि पेड़ों से लड़ रहे हैं, पत्थरों से लड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक वेपन दे दिया सो दैट कि लोगों को एक पिक्चर इजी हो जाए। मतलब एक इंसान को समझाने के लिए, उसको इजी करने के लिए। बिल्कुल, और वो वेपन भी ऐसा है जो एक कॉमन इंसान नहीं उठा सकता। इन दिस एपिसोड ऑफ एडॉल टॉक्स हमने इनसे बात करी है रावण के बारे में। हमने बहुत ज़्यादा समझा कि रावण ने ऐसा किया ही क्यों, और हमने समझा कि यार हर एक इंसान का एक मोटिव होता है आने का। जैसे राम जी का था बुराई को हराना, रावण को मारना, तो उनका मोटिव खत्म हो गया था। तो हर एक इंसान का पर्पस होता है। हमने जाना कि क्या रावण सच में शिव जी का भक्त था। तो यूजुअली आपको रावण के बारे में इंटरनेट पे बहुत अच्छी अच्छी बातें पता लग रही होंगी कि यार वो बहुत अच्छा भाई था, वो बहुत अच्छा, उसने एक सोने की लंका बनाई, वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इस पॉडकास्ट में सारे फैक्ट्स के साथ, सारे प्रूफ के साथ सारी चीज़ें पता लगेंगी। एंड इससे आगे जानने के लिए, इससे ज़्यादा समझने के लिए आप इनकी बुक को रेफर कर सकते हो। मैं तो हिल ही गया। ओके, तो रावण का क्या बैकग्राउंड है, मतलब हाउ वाज हिज चाइल्डहुड, आपने पढ़ा तो कि रावण का बचपन कैसा था कि वो ऐसा बना, और उसके मम्मी पापा कौन थे, उसका क्या बैकग्राउंड था? थैंक्स फॉर आस्किंग वरुण। एक्चुअली इसके बारे में भी काफी लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, और एक्चुअली बहुत लोग तो उस पे लड़ने पे आ जाते हैं अगर आप बात करो कि रावण ऐसा था या वैसा था, या उसका बचपन कैसा था। एक हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको पॉलिटिकल नेचर भी दे देते हैं। काफी लोगों को लगता है कि रावण एक साउथ इंडियन किंग था, एक द्रविडियन किंग था, और राम जी एक नॉर्थ इंडियन किंग थे, और उनकी ये पॉलिटिकल लड़ाई थी। पर अगर आप स्टोरी सुनोगे, आप पढ़ोगे वाल्मीकि रामायण में, पहले मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ रावण के बारे में। रावण एक ऋषि के पुत्र थे, विश्रवस ऋषि है, जो कि ब्रह्मा के मनस पुत्र पुलस्त्य के बेटे हैं। तो रावण एक्चुअली इज अ ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ ब्रह्मा जी, डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रह्मा जी। तो उनकी जो फादर की तरफ से जो उनकी पेडिग्री है, जो उनकी फैमिली है, वो बहुत ही नोबल थी। और विश्रवस के का एक बेटा था उनकी पत्नी से, जो था कुबेर। तो आपने कुबेर का नाम सुना होगा, जो धन के देवता है। कुबेर इज अ स्टेप ब्रदर ऑफ रावण। और विश्रवस ऋषि जो है वो बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे, और उनको देख के एक राक्षस जो थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें ऐसे एक स्ट्रॉन्ग ऋषि के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, और उन्होंने अपनी बेटी कैकसी को उनके पास भेजा शादी करने के लिए। विश्रवस जो कि ऑलरेडी मैरिड थे, उनका बेटा था कुबेर, और वो कुबेर ऑलरेडी लॉर्ड ऑफ द रिचेस बनाया जा चुका था, क्योंकि ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो ब्रह्मा जी और उनके जो दादा थे पुलस्त्य, उन्होंने खुश होके उनको धन का देवता बनने की उपाधि दी, और वो राक्षसों और यक्षों दोनों के लीडर्स बनाए गए थे कुबेर। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड है। अब विश्रवस के पास कैकसी गई, और उन्होंने बोला, कैकसी या कैकसी अलग तरह से उनका प्रोनाउंस किया जाता है, तो कैकसी ने उनको सॉर्ट ऑफ सेड्यूस किया विश्रवस को, और उन्होंने बोला कि मुझे आपसे पुत्र चाहिए। और वो जो उनके बच्चे थे, उनमें था रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा। और रावण की जो डिस्क्रिप्शन है कि वो पैदा ही हुआ था 10 सर के साथ, उसके 10 सर थे और 20 हाथ थे। सो इमेजिन, ऐसा वाल्मीकि रामायण में उनकी डिस्क्रिप्शन है। तो लोग जो इंटरप्रिटेशंस देते हैं ना कि रावण के 10 सरों का मतलब ये है, एक्चुअली उसके 10 सर नहीं थे, ये सारी अलग अलग चीजें दर्शाता है, अहंकार, ग्रीड, ये वो वगैरह। सो दैट इज अ गुड इंटरप्रिटेशन। पर वाल्मीकि रामायण में उसका नाम दशानन है, 10 सर वाला दशानन। रावण उनका नाम बहुत बाद में पड़ता है।
तो दशानन ही उनका नाम रखा गया क्योंकि उनके 10 सिर हैं। और ऐसे रावण का जन्म हुआ। और वाल्मीकि रामायण में हमें जगह नहीं बताई गई कि वो कहाँ पैदा हुए थे, पर वो विश्रवस के आश्रम में हुए पैदा, ऑब्वियसली। और विश्रवस का आश्रम डेफिनेटली लंका में नहीं था। महाभारत में भी रामायण की स्टोरी बताई जाती है युधिष्ठिर को, जिसको हम राम उपाख्यान कहते हैं। और उस स्टोरी में एक्चुअली एक जगह मेंशन किया गया है कि विश्रवस का आश्रम अनर्थ किंगडम में था। और अनर्थ किंगडम जो है, अगर आप गूगल करोगे आपको पता चलेगा, अनर्थ किंगडम वाज इन द नॉर्थ ऑफ गुजरात। ओके। सो जो कच्छ वाला एरिया है और जो नॉर्थ गुजरात का एरिया है वो अनर्थ किंगडम होता था। द्वारका एक्चुअली वहां उसकी कैपिटल होती थी उस किंगडम की। सो रावण का जो जन्म हुआ महाभारत के एक वर्जन के हिसाब से, स्टोरी के वर्जन के हिसाब से, विश्रवस के आश्रम में हुआ, जो कि अनर्थ में रहते थे। एक और जगह पे स्टोरी में एक जगह मेंशन है कि रावण और उनके भाई बहन गंधमादन पर्वत पे बड़े हुए, और गंधमादन पर्वत हिमालय में है। सो दूर कहाँ पहुंच जाते थे? हाँ, पर दूर दूर तक रावण का साउथ इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। और तो काफी लोग जो ये पॉलिटिकल पॉइंट बनाते हैं कि रावण एक द्राविडियन राजा थे, वो उन्होंने कभी स्क्रिप्चर्स पढ़े नहीं हैं शायद। और I think it is very wrong to interpret scriptures in such a twisted way. और दूसरी चीज मैं बताना चाहूँगा, हाँ, तो उनका जो बचपन था, बचपन से ही उनको कैकेसी ने, उनकी जो माँ थी, उन्होंने ये सिखाया था कि तुम्हें अपने बड़े भाई, अपने सौतेले भाई कुबेर जैसा बनना है। So Ravan grew up with jealousy and envy towards कुबेर। तभी उन्होंने उनको कैद कर लिया था। तभी उन्होंने कैद नहीं किया, उन्होंने उनसे लंका छीन ली। कुबेर जो थी वो कुबेर को लंका दी गई थी रूल करने के लिए, और कुबेर ने लंका को बढ़ाया, उसको प्रॉस्पेरस बनाया। लोग बोलते हैं कि अरे रावण चलो दूसरों के लिए बुरा होगा, अपने लोगों के लिए तो अच्छा था, उसने लंका को इतना प्रॉस्पेरस और समृद्ध बनाया। पर कुबेर ने बनाया था लंका को समृद्ध, कुबेर ने लंका को सोने की लंका बनाया था। और रावण ने बाद में कुबेर को एक मैसेंजर भेजा कि ये सब अब मेरा है, ये मुझे चाहिए। और कुबेर ने उन्हें बोला कि तुम मेरे छोटे भाई हो, आई एम रेडी टू शेयर दिस विद यू, मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ अपना किंगडम शेयर करूंगा, तुम्हें मैं आधा हिस्सा देता हूँ किंगडम का, तुम आ जाओ यहाँ पे। और रावण ने बोला मुझे आधा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे पूरा चाहिए। तो उनके पिता जो विश्रवस हैं, उन्होंने कुबेर को समझाया कि तुम लंका रावण को दे दो और चले जाओ तुम हिमालय में रहने। उस तरह से रावण को लंका मिली। उसके बावजूद रावण की जो जेलेसी थी वो खत्म नहीं हुई। उन्होंने बाद में जब उनको बूंस वगैरह मिली रावण को, उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा जी से बूंस प्राप्त की, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ने, तो उनको इनविंसिबिलिटी मिल गई सॉर्ट ऑफ, और उन्होंने देवताओं पे आक्रमण करने का प्लान किया। तो कुबेर को ये पता चली जब बात, कुबेर ने उनको एक मैसेंजर भेजा दोबारा, और उन्होंने बोला कि देवता बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं और तुम्हें देवताओं से पंगा नहीं लेना चाहिए। सो मैं एज अ वेल विशर, तुम्हारा हित चिंतक हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। रावण को इतना गुस्सा आया ये बात सुन के, उसने उस मैसेंजर की गर्दन काट दी। उसने उस मैसेंजर को अपने कोर्ट में जो उसके राक्षस बैठे हुए थे उनको दे दिया। और उन्होंने, मतलब ऐसी चीजें हैं वरुण जो मतलब हमें सोचते हुए भी ऐसा डर लगता है। रावण ने उस मैसेंजर को अपने कोर्टियर्स को दे दिया खाने के लिए। राक्षस जो थे दे वर मैन ईटर्स, तो उन्होंने अपने कोर्टियर्स को बोला कि, उन्होंने मार दिया उसको और अपने कोर्टियर्स को बोला कि इसको खत्म कर दो, इसको खा जाओ। और उन्होंने गुस्से में आके कुबेर पे चढ़ाई की हिमालय में। लंका तो वो ऑलरेडी छीन चुके थे, उन्होंने कुबेर जहां हिमालय पे रह रहे थे वहां जाके अटैक किया। बहुत भीषण लड़ाई हुई, जो उसका डिस्क्रिप्शन है पूरा उत्तर रामायण में जो डिस्क्रिप्शन है
बहुत भयंकर लड़ाई हुई हिमालय पे, जिसमें कुबेर, यक्ष और एक तरफ थे और राक्षस और रावण दूसरी तरफ थे। और उस लड़ाई में कुबेर को बहुत बुरी तरह हराया रावण ने, क्योंकि उनके पास अब बून था इनविंसिबिलिटी का, कोई उनको डिफीट नहीं कर सकता था। और उस टाइम उन्होंने पुष्पक विमान छीना कुबेर से। तो पुष्पक विमान कुबेर का था, रावण के पास कहां से आना था वरना। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं है, पर उनकी स्टोरी का जो बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, ही वॉज अ वेरी वायलेंट पर्सन, और वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस, बहुत ज्यादा ग्रीडी और बहुत ज्यादा लस्टफुल इन बीइंग। शिव भक्त भी बोला जाता है उन्हें। He was the biggest शिव भक्त। ये भी एक है जो सुना है मैंने। सो वरुण, अगेन शिव पुराण में एक दो उल्लेख मिलते हैं उनकी शिव भक्ति के बारे में, पर शिव पुराण हमारे इस प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड नहीं है, वो एक अलग कल्प की कहानियां बताती है। तो पॉसिबली एक पहले टाइम में कोई जो रावण था वो शायद शिव भक्त था, पर वाल्मीकि रामायण में ये भी तो हो सकता है। वाल्मीकि रामायण में कंफ्यूजिंग। yes, it's sort of like multiverse theory, right? So मतलब different manifestations in different universes. So वाल्मीकि रामायण के हिसाब से जब रावण को पुष्पक मिल जाता है, वो अपना दिग्विजय यात्रा के लिए निकलता है। वो सारी धरती पे अब वो कब्जा करना चाहता है, सब किंगडम्स पे। So रावण को का जो पुष्पक विमान है वो हिमालय में पहुंच के एक पर्टिकुलर पॉइंट के आगे क्रॉस ही नहीं हो रहा, और वो वहीं पे स्टॉल कर जाता है। तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है, और तब वहां नंदी दिखाई देते हैं उसको, और नंदी उसको बोलते हैं कि यहाँ पे शिव जी रहते हैं और तुम्हारा प्लेन यहाँ इससे आगे नहीं जा सकता। तो पहले तो वो नंदी पे हंसता है उसकी शक्ल देख के, और तब नंदी उसको श्राप देते हैं कि तुमने मेरी शक्ल को देख के तुम हंसे हो, एक जानवर की शक्ल को देख के, तो देखना जानवर की शक्ल वाले लोग ही तुम्हारा विध्वंस करेंगे और तुम्हारे घमंड को चूर चूर करेंगे। उसके अलावा जब वो बोलता है कि ये यहाँ शिव जी रहते हैं और तुम यहाँ आगे नहीं जा सकते, तो रावण चैलेंज करते हैं कि ये शिव है कौन जो मुझे चुनौती दे रहा है। ये थी उसकी शिव भक्ति। और रावण एक्चुअली कोशिश करता है कैलाश पर्वत को उखाड़ने की, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके मतलब आप देखो उसके 20 हाथ हैं, अगर आप इमेजिन करो कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रेंथ उसमें होगी। वो कैलाश को उखाड़ने में कामयाब भी होता है, और जब कैलाश को वो उखाड़ता है, नीचे से रूट से निकालता है कैलाश पर्वत को, और पूरा पर्वत हिल जाता है, इट्स लाइक एन एवलांच। और पार्वती जी डर जाती हैं थोड़ा, तो शिव जी उनको तसल्ली देने के लिए सिर्फ अपने पाँव से पर्वत को नीचे दबाते हैं, और रावण उसके नीचे दब के फंस जाता है कैलाश पर्वत के नीचे। और तब वो प्रे करना शुरू करता है शिव जी को अपनी जान बख्शने के लिए बेसिकली। और तब हीरोइज्म है इन सारी चीजों में ना। और so original stories are very very fascinating, वरुण। मतलब मुझे fascination जो है स्क्रिप्चर्स का, वो इसी कारण से कि ये इतनी इंटरेस्टिंग लार्जर देन लाइफ स्टोरीज है जो हमें नॉर्मल उसमें पता नहीं चलती। और तब शिव जी को वो प्रसन्न करने के लिए बहुत यत्न करता है, बहुत तरह से उनकी पूजा करता है। और शिव जी भोलेनाथ हैं, वो किसी से भी मान जाते हैं, चाहे वो राक्षस हो चाहे वो कोई भी हो। और फाइनली वो उसको फ्री कर देते हैं कि ठीक है भाई, जा तू जी ले अपनी जिंदगी। और वो अब एक वरदान मांगता है, और वो शिव जी से उनकी एक स्वॉर्ड लेता है, चंद्रहास तलवार लेता है। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ हिज एनकाउंटर विद शिव जी। सो अब मतलब अगर आप उसको बहुत बड़ा शिव भक्त दिखाना चाहते हैं, तो भी अगर उसके अंदर भक्ति की भावना जागी भी होगी, तो भी आफ्टर दिस एनकाउंटर, क्योंकि इस एनकाउंटर तक उसको नहीं पता कि शिव जी कौन है। वो पूछता है कि हे कौन ये शंकर जिसके कारण मेरा प्लेन आगे नहीं जा पा रहा है। और लोगों को ये स्टोरी भी नहीं पता कि वहीं वो कैलाश में जब पुष्पक
से में घूम रहा था, तब दोबारा वो अलकापुरी के वहां से निकलता है जहाँ पे कुबेर रहते थे, और वहां पे उसको एक अप्सरा दिखती है, रंभा। और रंभा को देख के वो एकदम मोहित हो जाता है और वो उसको बोलता है, उसको प्रपोज करता है वो। और रंभा बोलती है, रंभा घबरा जाती है, और रंभा एक्चुअली कुबेर की बहू है, कुबेर के बेटे की वाइफ है रंभा, नल कुबेर की। और रंभा बोलती है कि मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ, मैं साज श्रृंगार करके अपने पति से मिलने जा रही हूँ, और आप मेरे ससुर के समान हैं, आपका मुझसे ऐसे बात करना उचित नहीं है। और वो बोलता है कि रावण के लिए उचित अनुचित मर्यादा कुछ मायने नहीं रखती, एंड ही ब्रूटली रेप्स रंभा। रंभा को बहुत बुरी तरह मोलेस्ट करता है, और रंभा की हालत देख के नल कुबेर भी एक श्राप देते हैं रावण को। तो रावण को मल्टीपल श्राप मिले हुए थे जिनके कारण, और एक और श्राप था रावण के ऊपर। रावण एक और स्त्री थी वेदवती, जो एक ब्राह्मण कन्या थी, और वो जंगल में तपस्या कर रही थी विष्णु जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। और रावण दोबारा ऐसे ही पुष्पक में घूमते हुए वो उसकी नजर पड़ती है वेदवती पे, एंड अगेन ही इज इन्फैचुएटेड, और वो बोलता है कि मुझे ये चाहिए। वो जाके वेदवती को फिर उससे पूछता है, उसका इंट्रोडक्शन लेता है और उसे बोलता है कि आई एम डिजायरिंग यू, मुझे तुम्हारी कामना हो रही है, तुम मेरे साथ चलो लंका। और वो बोलती है कि मैं विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, तो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो वो जबरदस्ती उसको खींचने की कोशिश करता है उसके बालों से, और वेदवती अपने बाल काट देती है, और जिस अग्नि में की वो उपासना कर रही होती है वो उसमें कूद जाती है। और वो कूदते कूदते अग्नि में अपने आप को बचाने के लिए रावण से वो अग्नि में कूद जाती है। जो हम सुनते हैं ना जौहर की स्टोरीज, जो मिडिवल टाइम्स में होता था, जब राजपूत स्त्रियां अपनी इज्जत बचाने के लिए आग में कूद जाती थी, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दैट, जिसमें वेदवती अपनी इज्जत बचाने के लिए आग में कूद जाती है, और वो उसमें आग में कूदते हुए वो बोलती है रावण को कि तेरे कारण मैं अपना एम पूरा नहीं कर पा रही हूँ। एंड दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग विमेन। वो बोलती है, वो धमकी देती है, वो अपनी जिंदगी खत्म कर रही है, पर वो बोल रही है कि तुम्हारे कारण मैं अपना एम, उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रही हूँ, मैं फिर से जन्म लूंगी और अपना उद्देश्य पूरा करूंगी और तेरे विनाश का कारण बनूंगी। और वेदवती इज रीबॉर्न एज सीता। सो इतनी सारी बैक स्टोरीज है जो अगर हमें पता हो तो रावण स्टार्ट्स मेकिंग मच मोर सेंस, एंड रावण की का रियल कैरेक्टर ऑल्सो उभर के सामने आता है। रामायण स्टार्ट्स मेकिंग मोर सेंस व्हेन वी नो दीज स्टोरीज। सो मेरे को ये जानना है, जैसे आपने बताया कि फिर इसमें विभीषण का क्या रोल था राम जी के साथ, अगर उन्होंने वो नहीं बताया, क्योंकि हमको मेन वही है और उसके ऊपर इतनी कहावतें बनी है, घर का वेदी लंका डाहे, बिल्कुल ये सारी चीजें। तो उनका क्या रोल था राम जी के साथ और उन्होंने कैसे हेल्प किया था? सो वरुण, विभीषण जी का एक बहुत पॉजिटिव रोल था अगर हम देखें, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया, रावण अपना पर्सनल एम्बिशन और पर्सनल लस्ट और ग्रीड के कारण कर रहा था जो भी कर रहा था। विभीषण ने जो डिसीजंस लिए वो लंका की भलाई सोच के लिए। विभीषण ने शुरू से रावण को समझाया कि तुम गलत रास्ते पे मत जाओ। विभीषण ने शुरू से रावण को बोला कि सीता को छोड़ दो, सीता के लिए जो तुम्हारी डिजायर है उसके कारण पता नहीं कितने राक्षसों की जिंदगी खराब होगी। पर रावण ने नहीं सुना, और रावण ने विभीषण को लात मार के निकाल दिया लंका से। तो जब विभीषण के साथ ऐसा बर्ताव किया गया, he was well within his rights to take a decision to join Ram, क्योंकि उनके हिसाब से जो वो कर रहे थे वो लंका की सुरक्षा के लिए था। उनको लंका से प्यार था, वो ये नहीं चाहते थे कि लंका और लंका के रहने वाले लोग रावण की ग्रीड के कारण उनका नुकसान हो, और वो यही चाहते थे कि जैसे भी करके चाहे सुलह हो जाए, चाहे रावण सीता को वापस भेज दे और राम जी सीता को लेके वापस चले जाएं, लड़ाई ना हो। उन्होंने बहुत कोशिश की, और जब लड़ाई इनएविटेबल हो गई और रावण ने ही उन्हें निकाल दिया विभीषण को, विभीषण खुद थोड़ी ना छोड़ के गए थे रावण का साथ, रावण ने उन्हें निकाला वहां से, और तब उन्होंने जाके राम जी को ज्वाइन किया
और तब उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस था कि रावण को कैसे हराना है। और उसका कारण सिर्फ ये नहीं था कि रावण से मुझे बदला लेना है, उसका कारण ये था कि लंका को मुझे बचाना है। एंड कुंभकर्ण ने भी, क्योंकि उन्होंने भी रोका था। बिल्कुल, कुंभकर्ण ने भी रावण को रोका था। और इन दोनों भाइयों में बस थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि विभीषण अपना स्टैंड जो उन्होंने लिया उसके लिए ही वाज रेडी टू डू एनीथिंग, चाहे उसके लिए उन्हें लंका ही क्यों ना छोड़नी पड़े। पर कुंभकर्ण ने दोनों को इक्वल वैल्यू दी, एक तो सच का साथ देना और दूसरा अपने भाई का साथ देना। तो कुंभकर्ण ने रावण को समझाया कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूं तो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। तो ये डिफरेंस था उन दोनों के लिए। और कुंभकर्ण को भी झेलना पड़ा ना, रावण के कारण कुंभकर्ण की भी मृत्यु हुई। और मेघनाद की, अतिकय की, अक्षय कुमार की, इतने सारे जो रावण के रिश्तेदार थे, उसके अपने बेटे थे, उसके भाई थे, सबकी बलि चढ़ाई गई। रावण के बड़े बड़े राक्षस जनरल्स जो थे, जिन्होंने देवताओं के साथ लड़ाई की है, रावण के बड़े बूढ़े माल्यवान, ऐसे जो बहुत वृद्ध और पहुंचे हुए राक्षस थे, उन लोगों तक को रावण ने लड़ाई में झोंक दिया। और ये चीज लोगों को पता नहीं है बहुत ज्यादा कि रावण सिर्फ एंड में नहीं आया राम जी के सामने, शुरू से था। वो शुरू में वो आया, राम जी के साथ लड़ाई की और राम जी ने उसे हरा दिया और वो वापस चला गया। उसको पहले बहुत कॉन्फिडेंस था शायद कि मैं हरा दूंगा, कि मैं ये ह्यूमंस को मैं हरा दूंगा। और राम जी ने जब उसको पहले ही एनकाउंटर में हरा दिया तो वो दोबारा नहीं आया इमीडिएटली, उसने दूसरे लोगों को भेजना शुरू किया। तो रावण की हम ब्रेवरी की बात करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण था उसका वरदान। पर इन ह्यूमंस के सामने उसका वरदान नहीं चलने वाला था। तो आप देखिए कि उसका कैरेक्टर कैसा था, जो उसका रियल कैरेक्टर निकल के आता है सामने, कि वो लड़ाई करने आता है अपने ओवर कॉन्फिडेंस में, पर जहां उसको समझ आता है कि भाई यहाँ मेरा वरदान काम नहीं आएगा, तो वो चला जाता है वापस और दूसरों को भेजना शुरू करता है लड़ाई के लिए। और उसके बाद कम से कम 3 एनकाउंटर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम 3 एनकाउंटर्स हुए हैं राम जी और रावण के, जिसमें हर बार रावण हारा। और एक बार तो राम जी उसको इतनी बुरी तरह घायल कर देते हैं कि रावण का जो सारथी है, चैरिटियर जो है, वो रथ को भगा के ले जाता है वापस लंका के अंदर, रावण की जान बचाने के लिए। ओके। सो ब्रेवरी, अगर आप ब्रेवरी की बात करें, राम जी से ज्यादा ब्रेव कोई भी नहीं था पूरी रामायण में। और ब्रेवरी सिर्फ वरुण, मतलब हम सिर्फ एक फिजिकल पावर की बात नहीं कर रहे हैं, मेंटल पावर। एक इंसान जो 16 साल का भी नहीं है, वो जंगल में लेके जाया गया उसको, और एक राजकुमार, बल्कि जो शुरू से शायद धन ऐश्वर्य में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, और ऐसे एक बच्चे को, एक टीनेजर को आप जंगल में ले जाके राक्षसों से भिड़ा देते हो, और फिर भी वो डरता नहीं है, वो उनका सामना करता है साहस के साथ। दैट इज ट्रू ब्रेवरी। वो उसके बाद वो विश्वामित्र से दीक्षा लेते हैं, विश्वामित्र उनसे प्रसन्न होके विश्वामित्र उन्हें टेस्ट करते हैं पहले कि ये इस लायक हैं या नहीं। और जब वो देखते हैं कि राम ने बहुत अच्छे से ताड़का वगैरह के साथ डील किया, और उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रावण ने कभी सोचा नहीं किसी भी औरत के ऊपर हाथ उठाने में, या कभी किसी को किडनैप करने में, किसी को परेशान करने में। राम जी ताड़का, जो कि एक राक्षसी है, जो कि एक टेररिस्ट है बेसिकली, इन दैट रीजन शी इज क्रिएटिंग अ हैवक, और राम जी उसको भी मारने के पहले हिचकिचाते हैं, और वो विश्वामित्र बोलते हैं कि क्या हुआ, और राम जी बोलते हैं कि हमें सिखाया गया है कि किसी औरत पे हाथ नहीं उठाना है। तो दैट इज सच अ ब्यूटीफुल प्रूफ कि उनकी जो वैल्यूज थी, जो उनका वैल्यू सिस्टम था, वो क्या था, और रावण का वैल्यू सिस्टम क्या था। और विश्वामित्र उन्हें बोलते हैं कि एक टेररिस्ट का कोई रिलीजन, कोई जेंडर कुछ नहीं होता, वो लोगों को परेशान कर रही है, वो एक राक्षस है जो लोगों को परेशान कर रही है, तो उसमें उसका जेंडर इज इमटेरियल।
और एज अ क्षत्रिय तुम्हारी ड्यूटी है अपने लोगों की सुरक्षा करना. दैट इज द लॉजिक दैट इज गिवन टू हिम. और थ्रू आउट आप देखिए फिजिकल स्ट्रेंथ तो वो गेन करते ही हैं. उनकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो शिव धनुष को तोड़ सकते हैं. उनकी मेंटल स्ट्रेंथ कि जब उनको बोला गया उनके राज्य अभिषेक के टाइम जब सारी तैयारियां हो रही हैं उसके एक दिन पहले उन्हें बताया जाता है कि भाई ये सब तुम्हें कुछ मिलने नहीं वाला है, तुम्हें जंगल में जाना है 14 साल के लिए. इमेजिन अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो हम कैसे रिएक्ट करेंगे. और राम जी की मेंटल स्ट्रेंथ आप सोचो कितनी थी कि उन्होंने हंसते हंसते वो एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला कि ये मेरे पिता ने वचन दिया है, उनका वचन मैं झूठा नहीं होने दूंगा, तो मैं जाऊंगा. मतलब इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है किसी एक इंसान में. इसीलिए उनको भगवान माना जाता है जो उन्होंने काम किए हैं. और उसके बाद अगेन जब भरत आ गए उनको बुलाने, भरत कहते कि भाई मुझे नहीं राजा बनना है, आप चलो वापस. राम जी जा सकते थे वापस. और इनफैक्ट एक ऋषि आते हैं भरत के साथ, पूरी अयोध्या की रॉयल फैमिली, काउंसिलर्स, बहुत लोग आते हैं उनको ले जाने के लिए. पूरी एक सेना लेके आते हैं भरत, क्योंकि भरत का ओपिनियन होता है कि राम जी राजा बनना एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनको मैं पूरे गाजे बाजे के साथ वापस लेके जाऊंगा अयोध्या. लेकिन उसमें एक ऋषि होते हैं जबाली, और वो राम को ये बोलते हैं कि राम तुम्हारे पिता गुजर चुके हैं, तो अब तुम्हारा जो वचन था उसका कोई वैल्यू नहीं है. पिता ही नहीं रहे तो वो वचन का क्या मतलब है. तुम वापस चलो और राजा बनो. वैलिड आर्गुमेंट, राइट. और राम जी बोलते हैं कि पिता रहे ना रहे वचन तो रहेगा. जो उन्होंने वचन दे दिया वो मुझे मानना पड़ेगा. और वो बोलते हैं कि वो भरत को ज्ञान देते हैं. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिस्कशन बिटवीन राम जी एंड भरत जी अबाउट हाउ टू बी अ गुड किंग. और वो भरत से क्वेश्चंस करते हैं कि तुम ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना, तुम ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना, प्रजा के साथ ऐसे डील करना है, वैसे करना है. सो I think that strength which comes from his behavior is very very apparent in all these incidents. और दूसरी उसके बाद पूरा जंगल 14 साल का वनवास वो झेलते हैं, अपनी पत्नी को बचा रहे हैं. ऑफ कोर्स उनका भाई है उनकी देखभाल के लिए, रक्षा के लिए, पर 14,000 राक्षसों से वो अकेले डील करते हैं. वो एक्चुअली लक्ष्मण को बोलते हैं तुम सीता को सुरक्षित रखो, क्योंकि पहले शूर्पणखा ने सीता पे ही अटैक किया था. Like I want to talk about कि कितने इमोशनली स्ट्रांग थे राम जी और कितने सेंसिबली जागरूक थे, अलाइव थे. कि वो इमोशनल, इतने इमोशंस के साथ भी वो इतने स्ट्रांगली डिसीजन ले रहे थे. आई वांट टू टॉक अबाउट दैट बट वो बहुत लंबा हो जाएगा. तो अभी मेरे जो दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि हमने रावण की बहुत सारी बातें करी हैं, कि राम जी का जैसे सपोज पर्पस था लाइफ का कि उन्होंने जन्म लिया था रावण को मारने के लिए, बुराई को मारने के लिए. और बहुत ज्यादा बैक स्टोरीज को हम समझते हैं रामायण में, तो हमारे को आगे की चीजें सेंस बनाती है. तो मेरे को दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि रावण की लाइफ का क्या पर्पस था. रावण क्यों, मतलब रावण आया ही क्यों था इस धरती पे, मतलब उसका क्या पर्पस था. वो भी तो किसी पर्पस के लिए आया होगा. डेफिनेटली. सो ये स्टोरी अगेन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, पर जब हम पुराण पढ़ते हैं तो थोड़ी हमें सेंस समझ में आती है कि जय और विजय जो विष्णु जी के 2 द्वारपाल थे उनकी एक स्टोरी है. और उस स्टोरी के हिसाब से सनत कुमार ब्रह्मा जी के मनस पुत्र हैं, जो 5 साल के बच्चों के रूप में रहते हैं. उनकी उम्र बढ़ती ही नहीं है, पर वो बहुत पहुंचे हुए ऋषि हैं, पर वो दे लुक लाइक 5-year-old किड्स. और वो पूरे यूनिवर्स में वो भ्रमण करते हैं, वैसे ही वो 4 बच्चे इकट्ठे घूमते हुए. सो इमेजिन, आई थिंक इट्स अ वेरी क्यूट आइडिया. वो 4 छोटे-छोटे बच्चे साथ में घूम रहे हैं हाथ पकड़ के, और वो पहुंच जाते हैं वैकुंठ विष्णु जी के दर्शन करने. और वहां पे जय और विजय जो विष्णु जी के द्वारपाल हैं, वो उन्हें देख के रोक देते हैं, और वो नहीं समझ पाते कि ये पहुंचे हुए ऋषि हैं. उन्हें लगता है ये कोई बच्चे हैं जो बदमाशी कर रहे हैं. सो जय और विजय उनको रोक देते हैं और उनको एंटर नहीं करने देते. तो गुस्से में आके जो सनत कुमार हैं वो उनको श्राप दे देते हैं कि तुम राक्षसों की तरफ बिहेव कर रहे हो, तो तुम राक्षस योनि में या तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा. बेसिकली वो उनको श्राप दे देते हैं. फिर उनको समझ में आता है कि मृत्यु लोक इज अर्थ, बेसिकली मॉर्टल वर्ल्ड. क्योंकि देवता और ऋषियों की जो एज है वो बहुत लंबी होती है, दे आर सॉर्ट ऑफ इमॉर्टल.
दे आर नॉट कंप्लीटली इमॉर्टल, पर उनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, हजारों सालों में होती है, तो इसलिए उनको कंपैरेटिवली उनको हम इमॉर्टल मानते हैं। मृत्यु लोक वो है जहाँ पे बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन्स हैं, तो ह्यूमंस जहाँ रहते हैं बेसिकली, तो धरती, पृथ्वी लोक, तो वो बोलते हैं तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। और किसी भी देवता या हायर बीइंग के लिए मृत्यु लोक में जाने से बड़ी पनिशमेंट कोई नहीं होगी, वो क्योंकि उन्हें पता है यहाँ कंडीशंस बहुत बुरी है, तो सो इट इज लाइक, मतलब आप इमेजिन करो सॉर्ट ऑफ कि अगर कोई सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री से कोई बंदा अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाके उसको जबरदस्ती डाला जाता है, तो उसकी क्या, वो खुद से तो नहीं जाना चाहेगा ना। अगर उसको एक प्रिजन में डाल दिया है, वहां पे उसको भेज दिया है, जैसे ब्रिटिशर्स काला पानी के लिए अंडमान भेज देते थे, या आई थिंक यूरोप में ऑस्ट्रेलिया में प्रिजनर्स को भेजा जाता था सिविलाइजेशन से दूर वगैरह, तो कोई भी खुशी से तो नहीं जाना चाहेगा। तो जय और विजय ऑफ कोर्स मृत्यु लोग नहीं जाना चाहते थे, और तो वो विष्णु जी के पास दौड़े जाते हैं, और विष्णु जी उन्हें बोलते हैं कि देखो जो उन्होंने श्राप दे दिया है उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस दे सकता हूँ, या तो तुम 7 जन्म लोगे मृत्यु लोक पे, 7 जन्म लोगे, उसके साथ जो भी हैं तुम्हारे कर्म, ये वो तुम्हारे दुख सुख जो भी है तुम्हें सब वो भोगने पड़ेंगे एज ह्यूमन बीइंग्स और मॉर्टल्स, या तुम 3 जन्म ले सकते हो एज असुर्स और इविल बीइंग्स, और हर जन्म में मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो तुम्हें बेसिकली 3 जन्मों के बाद यू कैन कम बैक, वर्सेस 7 जन्म जिसमें तुम नॉर्मल इंसान रहोगे, तुम विलेंस नहीं होगे। सो नॉर्मल इंसान की लाइफ जैसे होती है, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सब इकट्ठे मिलके एक नॉर्मल जिंदगी चलती है, पर तुम्हें 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। पर अगर तुम 3 जन्म लेने का डिसाइड करते हो, यू विल बी दी वर्स्ट ऑफ विलेंस, पर एंड में तुम मेरे हाथों से ही मरोगे, तो तुम्हें वापस वैकुंठ आने का चांस मौका मिलेगा। और ये जय और विजय ऑब्वियसली दे चूज द थर्ड ऑप्शन बिकॉज दैट इज शॉर्टर। 7 जन्म मृत्यु लोक में बिताने से बेटर है 3 जन्म बिता के वापस आ जाओ। 3 जन्म, सो उसमें जो उनका दैट मेक्स सेंस। आप क्या डिसाइड करते हैं, मतलब अगर if आप होते वहां पे, आप क्या डिसाइड करते? 3 या 7? पता नहीं यार, वेरी हार्ड टू से क्योंकि जो 3 जन्म उन्होंने चूज किए वो बहुत ही ज्यादा ग्रैंड थे, लार्जर देन लाइफ थे। कौन कौन से थी? एक रावण हो गया। सो फर्स्ट उनके जो फर्स्ट जन्म था उसमें वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे, दोनों जो भाई थे, दैत्य भाई थे। एक का वध विष्णु जी ने वराह अवतार में किया, दूसरे का वध उन्होंने नरसिम्हा अवतार में किया। सो वो उनका फर्स्ट जन्म था। सेकंड जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण थे, और तीसरे जन्म में वो शिशुपाल और दंतवक्र थे, जो दोनों ही एक्चुअली कृष्ण जी के द्वारा मारे गए, और वो दोनों महाभारत में माइनर कैरेक्टर्स हैं। सो विद एवरी एज उनकी जो इविलनेस था वो थोड़ा कम हो रहा था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु वर मतलब द हाइट ऑफ इविल। रावण ऑफ कोर्स वाज उनके टक्कर का था, बट कुंभकर्ण उतना बुरा नहीं था। एंड फिर शिशुपाल और दंतवक्र में वो यू सी अगेन थोड़ा और माइल्डर वर्जन। पर ये तीनों उनकी बैक स्टोरी है रावण की। That's crazy। कितनी बैक स्टोरीज है, हर चीज की बैक स्टोरीज ही है। बिल्कुल बहुत सारी। बट अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट आई वांट कि मैं पहले किताब पढूं, क्योंकि अभी मेरे को रावण का एक बैकग्राउंड चाहिए था, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव अभी सोशल मीडिया पे मैंने इतनी सारे शॉर्ट्स देखे हैं जहाँ पे रावण को इतना आइडलाइज कर रहे हैं, इतनी सारी पॉजिटिव चीजें दिखा रहे हैं, सिर्फ मैनिपुलेशन दिख रही है वहाँ पे कि यार ये स्टोरी है, इसको कैसे तुम बस एक कुछ वर्ड्स या कुछ स्टोरी टेलिंग के थ्रू तुम बिल्कुल इमोशन बदल रहे हो उस पूरे सीन का। तो वो सारी बात करनी है, बट उससे पहले अब रावण का एक स्केच मिल गया मेरे को। अब आई वांट टू नो, मेरे को राम जी को समझना है, राम जी के बारे में मेरे को बहुत सारी चीजें पता है, बट आई वांट टू नो इमोशनल साइड ऑफ हिम, कि वो इमोशनली कैसे थे। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि ही इज वेरी स्ट्रेट, जो बहुत सटीक डिसीजन मेकर है, बिल्कुल। बट उस डिसीजन मेकर के पीछे क्या इमोशंस आ रहे हैं? क्योंकि एज अ इंडिविजुअल मेरे को ऐसा लगता है कि यार हमारी जनरेशन या फिर इंडिविजुअली सारे जो लोग अभी जिंदा हैं, जो अभी इस दुनिया में हैं, वो बहुत ही इमोशनली फक्ड अप है। तो मेरे को वो जानना है कि इतने स्ट्रांगली तुम राम जी से रिलेट, क्योंकि मैं कंपेरेटिवली कृष्ण जी से ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, बट जैसे जैसे मैंने राम जी को समझा पढ़ा, आई वाज लाइक यार हाँ,
कितने सेंसिबली वो सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे को उतना ज्यादा तो आई वांट टू नो आपके पर्सपेक्टिव उस पे, और सारी इमोशन साइड राम जी की वो वाली कि वो रोए भी हैं, क्योंकि मैंने सुना उसमें कि वो रोए भी हैं, वो हंसे भी हैं, वो इतने गुस्से में भी आ गए थे कि उनको लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। तो आई वांट टू नो कि यार उन्होंने कैसे उसको काबू किया और सारी चीजें। तो पर ये मैं जानना चाहूंगा, एक बार पहले मैं पूरी बुक पढ़ लूं और उसके बाद डेफिनेटली वरुण, ये थोड़ा ज्यादा बहुत बड़ी डिस्कशन होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों को राम जी के कुछ एक्ट्स से रिलेटेड, तो वो डेफिनेटली आई वुड डेफिनेटली लाइक टू क्लैरिफाई देम, और हम अगला जब भी डिस्कशन करेंगे सो वील कवर दोस टॉपिक्स आल्सो। आई होप जब भी करें हम साथ में बैठे हुए उस टाइम पे, या तो मैं मुंबई आ जाऊंगा, आप दिल्ली आ जाना। डेफिनेटली, लेट्स होप सो। मजा आ गया मेरे को, बहुत बहुत ऐसे दिमाग फाड़ दिया आपने मेरा। सो थैंक यू सो मच सर। सेम हियर वरुण, थैंक यू, मुझे भी बहुत मजा आया, और हमारी डिस्कशंस हमेशा काफ़ी फ्रूटफुल होती है। इट्स ऑलवेज फन टू स्पीक टू यू, और आई विश यू एंड योर टीम ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द पॉडकास्ट दैट यू आर डूइंग। जो भी आप अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हो, बेस्ट विशेस टू द एंटायर टीम, एंड आई होप यू कीप ग्रोइंग।